हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोग देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. टावर की हाइट फाइंड करनी है। हिंदी में सुन लीजिए। भूमि के एक निश्चित बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। The angle of elevation, क्वेश्चन नंबर आपका था 4। The angle of elevation of the top of a tower। आप लोग मान लीजिए कि ये कोई टावर है। ABC, ये AB क्या है? कोई टावर है। समझिएगा कायदे से। और इसके टॉप पर से इसका इस पॉइंट सी का एलिवेशन दे दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया गया और ये वाला पॉइंट इस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर है। अब आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या है? एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, BC इक्वल टू 30 मीटर और AB इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ये चीज जब फाइंड करनी है, लंब है और ये आधार है। टावर क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो दोनों बातों को ध्यान समझिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है मेरे बच्चों, लगा दीजिए तुरंत। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB नहीं पता, BC है 30, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/√3 मीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक। और चाहें तो आप इसको हल्का सा सॉल्व कर सकते हैं। 10 3 जा 30, ठीक। 10 इस 3 को लिख लीजिए √3 इंटू √3। ये √3 कैंसिल। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली tied to a point on the ground. The indication of the string with the ground is 60 degree. Sorry, indication नहीं, inclination of the string with the ground 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. हिंदी में सुन लीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो जरा भैया इसको समझिए। 5th नंबर, पहले आसमान में एक पतंग उड़ रही है, ध्यान समझिएगा। स्काई में एक काइट फ्लाई कर रही है, और कोई यहां से उड़ा रहा है, कोई व्यक्ति यहां से मान लो उड़ा रहा होगा, तो ये जो डोरी है इस काइट में एकदम स्ट्रिक्टली टाइट बंधी हुई है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है डोरी की लंबाई बताइए, यही चीज फाइंड करनी है, और इसका इंक्लिनेशन दे दिया गया है 60 डिग्री, डोरी का जमीन से 60 डिग्री इंक्लिनेशन दिया गया है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिया गया है, 60 मीटर ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है, 60 मीटर हाइट पर यह पतंग उड़ रही है। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू 60 मीटर, और क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। आपको क्या पता है, पता क्या करना है, ये चीज पता करनी है। ये चीज और ये चीज का रेशियो क्या होता है, लंब ये है, ये कर्ण है, परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और ये कर्ण यानी हाइपोटेनस है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए बी की वैल्यू 60 अपॉन ए सी नहीं पता, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 अपॉन √3, 60 दूना 120, 120 बटे √3। तो ए सी इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 4 तिहाई 12 यानी 40 गुणे 3, और सॉल्व कर दीजिए। तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 3 को लिख लीजिए √3 इंटू √3, जैसे अभी पीछे किए थे, अपान √3, ये दोनों कैंसिल। ए सी इक्वल टू 40 √3 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, 40 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचे एक भवन, लड़के की लंबाई 1.5, भवन की लंबाई यानी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है। तो जरा चेक कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 फिगर देखिए जरा सा, ये बिल्डिंग है। सबसे पहले वो लड़का यहां था, देख लीजिए, ठीक, जो 1.5 मीटर, लड़का 1.5 मीटर लंबा था, देखते जाइए, 1.5 मीटर लंबा था। इसकी आंख से, इस लड़के की आईज से सबसे पहला जो एंगल था वो 30 डिग्री था, और जब ये बिल्डिंग की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर मूव करेगा, तो किसी पॉइंट पर इसी जगह पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
बच्चों फिगर को समझिएगा, फिगर बन गया तो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री हो गया। कब? जब बिल्डिंग की ओर ये मूव किया तो। ठीक, नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है एंगल ए बी डी 30 डिग्री, एंगल ए सी डी 60 डिग्री। ओके, ध्यान रखिएगा। और बिल्डिंग की लेंथ है 20 मीटर। ट्वेंटी मीटर लेंथ है। तो जरा सा एक बात ध्यान रखिएगा, एडी कितना होगा? एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1.5। लड़के की हाइट हटा दीजिए, पता लग जाएगा। तो 20 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, ये 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, तो 28.5 मीटर। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी tan लगा दीजिए। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए डी अपॉन बेस बी डी। tan 31 अपॉन √3। ए डी की वैल्यू ये देखिए निकाले हैं 28.5 अपॉन बी डी। बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना आ गया? 28.5 √3 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दीजिए। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस सी डी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए डी 28.5 अपॉन सी डी। तो सी डी इक्वल टू निकाल लीजिए 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये √3 यहाँ आ जाएगा, सी डी वहाँ चला जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट चले जाइए, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 28.5 √3, ये गिवन था जो इक्वेशन फर्स्ट थी। तो सी डी की वैल्यू आप निकाल पाए हो। सी डी की वैल्यू क्या है? 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। इनको उधर भेज दीजिए, 28.5 √3 अपॉन 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। देखते जाइए। तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28.5 इंटू √3 का √3 से पूरा सिर्फ 3 माइनस 28.5। आप खुद देख लीजिए, बी सी इक्वल टू 28.5। देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 3 माइनस 1। तो बी सी इक्वल टू 28.5 इंटू 2। तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 5, 57 मीटर। लेकिन अभी अपॉन में √3 चलता रहेगा, यहां पर अपॉन में √3 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब 20 से 57 को
√3 से डिवाइड करना है तो डिवाइड मत करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए फैक्टर फॉर्म में। 19 इंटू 3, 19 3 जा 57 होता है, और 3 को लिख लीजिए जैसे पीछे किए थे, √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये दोनों कैंसिल, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो यही डिस्टेंस हो जाएगी जो लड़का मूव किया है, कितनी दूर मूव किया है, B से C तक मूव किया है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी BC, और BC की वैल्यू कितनी आ रही है 19 √3, यानी वो लड़का कितना मूव करेगा 19 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हाइट फाइंड करनी है। हिंदी में सुन लीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मशीन के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई निकालिए। फिगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक टावर है, अर्थ पर कहीं कोई एक पॉइंट है, इस टावर पर भी एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक। ये जो टावर पहले था ये इसकी हाइट थी 20 मीटर, 20 मीटर थी। इसका बेस, इस टावर का बेस और इसके टॉप, दोनों की बात की गई है। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री ये, और ये वाला 60 डिग्री पूरा, ध्यान समझिएगा। ये इतना 45, ये ऊपर वाला 60 डिग्री, ठीक है। तो ये फिगर आप लोगों को कायदे से समझ में आ गया होगा। ABCD। चलिए सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में हो, इन ट्रायंगल थोड़ा सा लिख के अपना जो गिवन हुए ने अब लिखिए आप लोग, थोड़ा मैं सॉल्व करा रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC, tan इस छोटे वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री, परपेंडिकुलर BC, बेस AB, 1 इक्वल टू BC की वैल्यू 20 अपॉन AB, तो AB इक्वल टू 20 मीटर। AB क्या आ गया 20 मीटर आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाइए, इन ट्रायंगल ABD, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर DB अपॉन बेस AB। AB की वैल्यू आप 20 निकाल चुके हैं, √3 ये हो जाएगा। DB को आप क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CB अपॉन AB। DC प्लस CB इक्वल टू DB अपॉन AB। देखिए √3 इक्वल टू DC की वैल्यू नहीं पता, CB की वैल्यू आपको पता है 20, AB की भी वैल्यू है 20 √3 इक्वल टू DC प्लस 20। DC की वैल्यू निकाल लीजिए, 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। DC फाइंड करना था, यही चीज पता करनी थी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लिखा है
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a CDL from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the CDL scale is 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द सीडी स्टेल. तो देखिए बच्चों, हिंदी में सुन लीजिए. सीडी स्टेल नहीं, पैडिस्टल है वो. देखिए, एक पैडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है. भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है. पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. यही पूरा क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू ऐसे करने हैं. देख लीजिए. सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. आप लोगों से कहा गया है जो बातें कही गई हैं उनको ध्यान दीजिए. ये 30 डिग्री और दूसरा वाला 60 डिग्री दे रखा है. नहीं भैया, एंगल दूसरे दिए गए हैं इसमें. एक एंगल दे दिया है पेडिस्टल का 45 डिग्री और 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है. इस पेडिस्टल शिखर ABC, ये इसकी हाइट h है अगर, तो सुन लीजिए इसकी हाइट को मैं x माने ले रहा हूं. ठीक, इसको d दिए दे रहा हूं. ये पेडिस्टल टावर है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है. इस मूर्ति का जो बेस है, यहां से देखने पर एंगल उसका बनता है 45 डिग्री और यहीं से देखने पर उसका टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री. बस और कुछ नहीं है. यही आप लिख लेंगे गिवन में. क्या एंगल ABC 45 डिग्री, एंगल BC इक्वल टू 60 डिग्री. लेट AD इक्वल टू x, AC इक्वल टू h. तो लगा दीजिए. इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री. देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABC में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC अपान बेस BC. तो 1 इक्वल टू AC की वैल्यू है h अपॉन BC. ध्यान से समझिएगा. और ये 1.5 है, x नहीं है, 1.5. इसको x न मानिए. AD बराबर 1.5 दे दिया है. मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है मीटर. तो देखिए, और BC क्या दिया गया है? BC पता ही नहीं हम लोगों को. यस, BC भी नहीं पता है. इसको आप x मान लीजिए या BC रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. तो BC इक्वल टू h. कुछ चीजें माननी पड़ती हैं बच्चों. इन बड़ा वाला ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री, DC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC. tan 60 की वैल्यू √3, DC की वैल्यू 1.5 प्लस h अपॉन BC. तो BC इक्वल टू BC को इधर ले और √3 को उधर भेज दो. 1.5 प्लस h अपॉन √3 मीटर. ये हो जाएगा BC. ठीक, तो BC की जगह पे h रख दो. h इक्वल टू 1.5 प्लस h अपॉन √3.
चूंकि बी सी इक्वल टू एच, ये आप निकाल चुके हो पहले। फिर देखिए √3h, इसको इधर भेज दीजिए, इक्वल टू 1.5 प्लस एच, √3h माइनस एच इक्वल टू 1.5, एच कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.5, एच इक्वल टू 1.5 अपॉन √3 माइनस 1। ध्यान से देखिए, ये बेटा 1.6 दे दिया गया। 5 की जब 6 कर लीजिए, वरना बाद में आप परेशान होंगे। 1.6, 1.6, 1.6, यहाँ 1.6, यहाँ 1.6, यहाँ 1.6, यहाँ 1.6। अब देखिए इसके कांजुगेट को लगा दीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, h इक्वल टू 2 बचेगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1.732, 1.732 प्लस 1 और 2, ये 8 आ जाएगा 0 पॉइंट, तो h इक्वल टू 0.8 इंटू 1.732 की जगह उसमें जब 1 ऐड होगा तो 2.732 ये आ जाएगा। अब इनका आप प्रोडक्ट करा लीजिए तो आएगा टोटल मिला के 16.67 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, सॉरी 16.6 नहीं, 2.18 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आने से पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 9 अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।